सर। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरा कुकिंग का चैनल है, मैंने आपका ऐड देखा था और आपकी न्यूज़ भी चैनल पर आती है, तो मैंने सोचा मैं आपका जाके थोड़ा सा इंटरव्यू लूँ, आपके बारे में जानूँ कि आप किस तरीके से झंडे बनाते हैं और कितनी क्वांटिटी में आप झंडे बनाते हैं। तो मुझे ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। आप इस साल कितने झंडे बना रहे हैं? देखिए मैडम, मैंने इस साल तो पहले 2 साल पहले 75 साल आज़ादी का महोत्सव मनाया था, तो उसमें हमने 1.5 लाख तक झंडे बनाए थे राष्ट्र में। और अब हम ये थोड़ा टाइम कम रहा, पर फिर भी हमने रात दिन मेहनत कर और हज़ारों वर्करों के थ्रू इसको गरीब लोगों में जो काम करती हैं लेडीज़ हैं, सबसे ज़्यादा हमने उनको काम दिया जो कम से कम उनको 1000 रुपये तक की रोज़ की आमदनी हुई। और इस बार मैंने कम से कम 1.5 लाख की क्वांटिटी को भी पार कर लिया है और ये एक नया रिकॉर्ड है। अगर किसी को इस पे यकीन नहीं आता तो कोई मेरे को 5 लाख झंडों का ऑर्डर दे, 1 हफ्ते के बाद मैं उसको 5 लाख झंडे भी डेली तैयार करके दे सकता हूँ। कोई इसमें झूठ बात नहीं है। मेरा बहुत बड़ा सेटअप है और सदर बाज़ार जो मेरा ऑफिस है, यहाँ छोटा सा मेरा सेटअप है। इस यहाँ पर सिर्फ हम इमरजेंसी में कोई काम करते हैं, ताकि किसी को अर्जेंट चाहिए झंडा तो हम उसको झंडा तैयार करके दे सकें। आपने ये काम कब स्टार्ट किया था? कितना पुराना काम है आपका? देखिए मैडम, ये काम तो मैंने इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू किया था। उस वक़्त तिरंगे झंडे नहीं इतने बनते थे। मैं इलेक्शन का काम करता था, जो झंडों का काम मैंने इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू किया। और फिर जब देश में किसी कारण इमरजेंसी लगी, उसमें झंडों की डिमांड बढ़ी और उसमें मैंने ये तिरंगे झंडे बनाने शुरू किए। इंदिरा गांधी के ज़माने में मैंने इलेक्शन के 5 लाख झंडे डेली बना कर देता था। AICC में कांग्रेस कमेटी में मेरा रिकॉर्ड है। मतलब मैंने 1.5 करोड़ झंडे तक बनाए। डेली 5 लाख झंडे बनाता था मैं, और वहीं से मेरे को ये झंडों का लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं देश के लिए कुछ सेवा कर सकूं। जैसा सन 65 की लड़ाई हुई, जंग हुई, उसमें झंडे नहीं मिले। लोग अपने घरों पे झंडा लगाना चाहते थे, पर उस वक्त अलाउ नहीं था कि हर घर पे झंडा लगे। क्यों? सरकारी इमारतों पे झंडा लगता था। फिर ये काम मैंने शुरू किया। सबसे पहले इंडिया में शायद पहले तो खादी भंडारी बनाता है, उसके बाद से मैंने तिरंगा झंडा बनाना शुरू किया। आप इतना बड़ा काम कैसे करते हो? कितने वर्कर हैं आपके पास? देखिए मैम, मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप है। लेडीज़ गरीब लोगों का सेटअप है, और कुछ मेरे वर्कर हैं। 50 से 60 तो मेरे वर्कर हैं जो जेंट्स होते हैं, और 80% लेडीज़ हैं जो ये झंडे की सिलाई करती हैं, और वो अपने बच्चों के लिए अच्छा पैसा कमा लेती हैं। कम से कम इलेक्शन में भी मैं काम करता हूँ, वो भी मेरी लेडीज़ ही काम करती हैं। उनके साथ हमारा अच्छा तालमेल है। रात दिन हम काम करते हैं, 24 घंटे भी काम करते हैं, 3 शिफ्टों में काम करते हैं। कभी एक शिफ्ट को सुला देते हैं, दूसरी शिफ्ट जागती है, काम करती है। फिर ऐसे ही करके हम ये क्वांटिटी बढ़ाते हैं। आपने सबसे बड़ा झंडा कौन सा बनाया है आज तक? देखिए मैडम, ये अभी तो बड़े झंडों का भी आपने अच्छा सवाल किया। ये बड़े झंडों का चलन चल रहा है, और इसमें भी मेरा सबसे बड़ा झंडा अभी तक मैंने 120 फुट बाई 80 फुट का बनाया था, जो वाघा बॉर्डर पर लगा है। और 20 बाई 30 के फुट के, और 30 बाई 45 फुट के, और 40 बाई 60 फुट के ये झंडे मैं हमेशा बनाता हूँ। और 20 बाई 30 और 30 बाई 45 के झंडे तो मेरे पास अवेलेबल स्टॉक में रहते ही हैं। 10-20 झंडे मैं आप भारत के युवकों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं भारत के युवाओं को ये पैगाम देना चाहता हूँ। हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में है हमारे, और हमने भारत देश की को जो आज़ादी मिली है हमें बड़ी खून पसीने से और बड़ा खून बहाकर, और हमारे बड़ों ने इसको
खून पसीना बहाकर और अपनी जान को कुर्बान देकर ये आज़ादी हासिल की है। और अगर अब ये 15 अगस्त पे हम अपने बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि ये 15 अगस्त जो है हमारा आज़ादी का दिन है, इसे खूब हुस्न उल्लास से के साथ और खुशी के साथ मनाया जाए और याद किया जाए कि हमारे बड़ों ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है। तो इसलिए आज आज़ादी का दिन है, हम खूब मिलजुल कर हिंदू मुसलमान और सिख सब मिलकर इस देश के रहने वाले हैं। हम भी इस देश के रहने वाले हैं, हम सब भारतवासी हैं। कोई ना हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है। ईसाई का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ईसाइयों से तो हमने इस देश को आज़ाद कराया था। पहले सब कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, हम भी ये कहते हैं। पर इस विषय में मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि नौजवानों को पता लगे कि जी ये हमने अंग्रेज़ों से अपने जानें देकर अपना खून पसीना बहाकर अपने देश को आज़ाद कराया है और इसकी खातिर हम आज़ाद हुए हैं। हाँ, इसको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए और इसको फेस्टिवल की तरह से हर साल बगैर के दिल से खुशी के साथ मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप दिल से काम करते हैं। थैंक यू मैम।